हेलो दोस्तों, आज हम 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे क्योंकि जैसे जानते हैं हम 10th क्लास में सबसे नया चैप्टर यही होता है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है इसमें क्या होता है कि जितने नए बच्चे आते हैं, जैसे 10th क्लास में जब बच्चे आते हैं तो वो इस चैप्टर से थोड़ा डरते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मतलब पता नहीं क्या है इस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो अब ट्रिग्नोमेट्री में हम आज पढ़ेंगे जो चैप्टर 8th है NCERT का बुक का चैप्टर नंबर ये 8th है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8। अब ये चैप्टर नंबर 8th है, इसमें किस बारे में बताया गया हमें? तो इसमें बताया गया ओनली ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा आज, फुल बेसिक समझेंगे इस चैप्टर की ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ठीक है, तो देखेंगे। अब देखें जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, तो इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? बेसिकली इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, यानी कि देखिए साइड, ठीक है, और एंगल, इनके बीच का जो रिलेशन होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑफ ए ट्राइंगल, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री हमें यही चीज़ें क्या करनी है? पढ़नी है सारी। बेसिकली ये बेस है इसका ट्रिग्नोमेट्री का, साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशनशिप। अब दूसरे नंबर पे आता है यहाँ पे कि ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड ये कहाँ से आया, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री, शॉर्ट में इसको कई बार ट्रिगो भी कहा जाता है। ठीक है, ट्रिगो। तो अब ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री जनरली क्या है? ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक वर्ड से डिराइव है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जिसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है इसमें ट्रिग्नोमेट्री का? इसको जैसे देखिए 3 पार्ट में डिवाइड किया, जैसे ट्राई। ठीक है, ट्राई का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ये हो गया आपका 3, ठीक है, नंबर 3 है। और इसमें गोन का मतलब होता है साइड्स, ठीक है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल बेसिकली। ठीक है, और मेट्री का मतलब इसमें क्या होता है? मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट। तो हमें क्या करना है यहाँ पे? 3 साइड्स जानते हैं, ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं। और दूसरा इसमें देख गोन साइड्स हो गया यहाँ पे ट्राइंगल का। और मेजरमेंट का मतलब हो गया यहाँ पे मेज़र करना, यानी इनको मापना कि साइड्स कितनी आ रही है, क्या आ रहा है, ये सारी चीज़ें, वैल्यूज़ वगैरह मतलब। ठीक है, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में ये 3 साइड है यहाँ पे। ठीक है, तो ट्राइंगल जैसे देखिए इसमें बेसिकली हम कौन से ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ट्राइंगल हमने कितने सारे पढ़े हैं, जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये कौन सा ट्राइंगल है? जैसे जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती है, इसको क्या कहते हैं हम यहाँ पे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल का मतलब होता है हम इसको जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, इसकी तीनों साइड्स इक्वल। ठीक है, इक्विलेटरल हो गया। उसके बाद क्या होता है हमारा? राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल के बाद आ गया हमारा इसको लिख देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल राइट एंगल ट्राइंगल। इसके बाद आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और भी बहुत सारे होते हैं, स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, बहुत सारे। तो अब इसमें क्या होता है यहाँ पे कि आइसोसेलेस का मतलब होता है जनरली जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब 2 साइड्स इक्वल। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री में अभी जो मैंने बताया तीनों ट्राइंगल के बारे में, अब इसमें से हमें किस ट्राइंगल के बारे में इसमें पढ़ना होता है जनरली मेन? तो जो भी ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, ये ट्रिग्नोमेट्री क्लास है, इसमें ये पूरा
जो चैप्टर चलेगा वो ये चलेगा राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे इसके बारे में आप जानते ही हैं, पिछले क्लासेस में आप पढ़ ही चुके हैं 9th क्लास में। जैसे अगर मैं ये साइड्स लिख दूँ यहाँ पे A B C, ये जानते हैं ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये यहाँ पे एंगल बनता है, ठीक है। और जैसे नेमिंग वगैरह कहीं से भी यहाँ पे हम कर देंगे, ठीक है, नेमिंग वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, PQR ABC जो भी मर्जी हो वो नेमिंग कर सकते हैं हम ट्राइंगल की, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये साइड्स के बारे में हम जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं। जैसे देखिए ये साइड जो होती है इसको क्या कहते हैं हम, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। और हिंदी में इसको कहा जाता है कर्ण, ठीक है, कर्ण। ये साइड जो होता है इसको कहा जाता है यहाँ पे बेस। बेस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, आधार, ठीक है। और ये साइड जो होती है इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, यानी कि इसको हम कहते हैं हिंदी में लंब कहते हैं, ठीक है, आधार कर्ण लंब, ठीक है। और इसको एक और नाम दे सकते हैं हम, जैसे, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, ठीक है। और इसको एक और नाम दे सकते हैं, जैसे ये साइड हमारी AB, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं साइड अपोजिट टू एंगल, किसके एंगल के अपोजिट है, C एंगल के, तो यहाँ पे एंगल C, ठीक है। ये बेसिकली ये क्या है यहाँ पे इंट्रोडक्शन है इसका राइट एंगल ट्राइंगल का, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, देखिए एक पिछली क्लासेस में 9th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। पाइथागोरस मतलब फॉर्मूला वगैरह हमने यूज़ करा है। तो इसमें क्या होता है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम का कि ये क्या कहता है, देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हाइपोटेन्यूस यहाँ पे कौन सी साइड है, AC, तो यहाँ पे लिख देंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है यहाँ पे BC, तो BC का स्क्वायर और प्लस में परपेंडिकुलर का मतलब हो गया यहाँ पे AB का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। अब मेनली देखिए जैसे हम ये पढ़ेंगे साइड्स के बारे में, ट्रायंगल के साइड्स के बारे में, तो इसमें अब हम एक वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं बेसिकली 6 होते हैं, ठीक है, 6। अब इसमें से मेनली जो होते हैं को क्या क्या होते हैं, ये सबसे पहला होता है यहाँ पे साइन, इसको थीटा बोला जाता है, ठीक है। ये थीटा का मतलब क्या होता है, देखिए थीटा का मतलब होता है एंगल, ठीक है। एंगल मतलब कि जैसे एग्जांपल 0 डिग्री एंगल, ये हमने बनाया था ना 9th क्लास में जो हम पढ़ चुके हैं, जब हम क्या करते थे, एंगल बनाते थे, ठीक है। जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। और भी बहुत सारे एंगल्स होते हैं, तो ये थीटा इन्हीं को रिप्रेजेंट करता है, ये सारे, ठीक है, इन्हीं एंगल्स को ये सारा। अब साइन थीटा हो गया, ठीक है, कोस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। ये मेन हमारे क्या होते हैं, ये 3 जो है ये मेन हमारे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब बाकी के जो 3 और बच गए वो इनके क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं, ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। तो देखिए साइन थीटा जो होता है जनरली इसका फॉर्मूला क्या होता है इसका रेशियो, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पे AC, ठीक है, यानी कि AB अपॉन AC। अच्छा इसका एक ना शॉर्ट फॉर्मूला भी है याद रखने का, अगर हिंदी मीडियम में है तो हिंदी मीडियम के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी, लाल बटे का, ठीक है। अब इसमें इसका मतलब क्या होता है अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और एक ये होता है PVP HHB, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्मूले हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं इसका मतलब। जैसे देखिए ये हमारा साइन थीटा पहले, फिर ये कोस थीटा और फिर ये टेन थीटा, ठीक है। सेम यही साइन थीटा
cos थीटा और tan थीटा, ठीक है। अब sin थीटा जो होता है ये क्या होता है, L का मतलब यहाँ पे लंब है, ठीक है, और K का मतलब कर्ण। बेसिकली इस फॉर्मूले को लाल बटे कक्का कहते हैं, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण है और ये आधार बटे कर्ण और ये लंब बटे आधार, ठीक है। और इसमें इंग्लिश मीडियम में तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे देखिए साइन थीटा का जो हमारा रेशियो आया वो क्या आया, ये यहाँ से देखिए लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, ए बी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, ए सी है, ठीक है। ये हो गया। ऐसे यहाँ पे कोस थीटा, तो अब कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा यहाँ देखिए आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। आधार क्या है इस ट्राइंगल में, ये है बी सी, तो यहाँ पे बी सी, और अपॉन में कर्ण क्या है यहाँ पे ए सी, तो यहाँ पे डाल देंगे यहाँ पे ए सी, ठीक है। और ऐसे ही टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है देखिए लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो लंब क्या है इस ट्राइंगल में, ये है ए बी, और आधार क्या है यहाँ पे बी सी, ठीक है। अब इसके बाद इनके अपोजिट होते हैं, जैसे आप देखिए साइन का जो अपोजिट होता है ये होता है हमारा कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा। तो जैसा अब ये क्या है लंब बटे कर्ण है यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिख देंगे, यहाँ पे उल्टा कर देंगे इसका, यानी कि ए सी अपॉन में ए बी, और फिर यहाँ पे देखिए कोस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा। तो सेक इसका अपोजिट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ए सी अपॉन में बी सी, और ऐसी टेन थीटा का अपोजिट होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा इसको अपोजिट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा बी सी अपॉन में ए बी। तो ये 6 रेशियो होती है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। यही हमें क्या करना है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यूज करना है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है 8.1 का 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम। अब कैसे करना है इसको सॉल्व, देखिए जैसे ये बोला है यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, राइट एंगल एट बी, यानी कि जो ट्राइंगल है, पहले तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है तो राइट एंगल ट्राइंगल जो बनता है वो इस तरह से बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है देखिए, बोल रहा है कि राइट एंगल जो है यहाँ पे राइट एंगल ये बी पे है, ठीक है। तो मतलब कि क्या करिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको क्या मान लीजिए आप बी, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन में नहीं बोला होता कि बी पे है तो हम कुछ भी मान लेते हैं, कहीं भी मान लेते हैं इसको, कोई भी नंबर मान लेते हैं इसको, या कोई भी लेटर मान लेते हैं इसको, ठीक है, बी ए सी कुछ भी। बट यहाँ पे बोला है कि बी पे है तो यहाँ पे बी लेट कर लेंगे, ठीक है। अब बाकी आपकी मर्जी है, यहाँ पे ए मान लीजिए और यहाँ पे सी मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ जो ये एंगल बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये बना लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, एंगल ए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ना पहले साइन ए बोला है और फिर कोस ए बोला है, तो हमें एंगल कहाँ पे रखना पड़ेगा, ए पे रखना पड़ेगा। अब इसकी दो साइड्स हमें गिवन है, देखिए ए बी गिवन हमें कितना 24 सेंटीमीटर और बी सी गिवन हमें 7 सेंटीमीटर। तो अब इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। और तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये थर्ड साइड को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये कितनी है, ठीक है। थर्ड साइड निकालेंगे कैसे, अभी आपको बताया था बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ए बी जो है ए बी ये कितना है 24 है, 24 का स्क्वायर, प्लस बी सी कितना है 7, तो इसका 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, और 7 का स्क्वायर 49। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा यहाँ पे 625 625। अब 625 का रूट क्या होता है, क्योंकि ये स्क्वायर है हमें क्या करना, ओनली ये वैल्यू निकालनी है ए सी 625। अब 625 का क्या होता है रूट, अंडर रूट 25 होता है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसको भी बता दूंगा मैं कैसे फाइंड करते हैं। ये जो 625 है 25 कैसे आया, तो इसको हम सिंपली चाहे तो हम डिवीजन मेथड से भी ला सकते हैं या फिर एलसीएम मेथड से, जैसे भी आ जाए। तो सबसे शॉर्ट जो होता है ना वो डिवीजन मेथड होता है, इस तरह से हम निकालेंगे। इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने छोटी क्लासेस में 8th क्लास में जनरली पढ़ा है इसके बारे में, क्यूब वाले चैप्टर में और एलसीएम वाले चैप्टर में। तो देखिए सबसे पहले लास्ट से ना पेयरिंग कर लेंगे, यहाँ पे ये एक बचा। अब देखिए इससे कम टेबल पढ़ेंगे यहाँ पे, लेकिन सेम, जैसे 2 2 जा 4, ठीक है। अब यहाँ से माइनस करिए आप, तो 6 में से 4 आया 2, और फिर ये देखिए ये जो डिजिट उतारेंगे ना दोनों एक साथ ही उतारेंगे यहाँ पे डिजिट 2 और 25।
अब ये क्या करते हैं यहाँ पे, ये और ये इसको क्या कर देते हैं हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कि एंड में यहाँ पे 5 आए, ठीक है। जैसे एग्जांपल 5 से हम करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे ऊपर भी और यहाँ भी सेम से करना है। तो 5 5 जा 25 और कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22, तो आ गया 225 कितने पे, 5 पे। तो इसीलिए इसका अंडर रूट क्या आ गया हमारा, 25 आ गया, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब जैसे इसमें बोला है साइन ए बताओ, ठीक है, साइन ए। तो याद करो फॉर्मूला जो अभी बताया था हमने, ये वाला LAL और KK A और या फिर PB PH ठीक है। तो क्या होता है ये, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे साइड क्या है, BC और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे AC। तो बस इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, तो BC आ जाएगा हमारा 7 और AC आ जाएगा यहाँ पे 25। ऐसे ही सेम यहाँ पे cos A निकाल लेंगे यहाँ पे। तो cos A इज इक्वल टू, देखो cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो बेस क्या है यहाँ पे AB, यहाँ पे AB, हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो AB की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 24 और अपॉन में AC की वैल्यू 25, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। अब ऐसे ही अब देखिए इसका सेकंड पार्ट कैसे करेंगे। तो देखिए सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब बोला यहाँ पे साइन C निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, अभी जो ट्रायंगल हमने निकाला था, ठीक है, उसको सेम ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक है। मिटा दिया था मैंने अभी यहाँ पे एंगल जो A बनाया था। अब इस बार एंगल A पे नहीं रखेंगे, अब कहाँ रखेंगे, हम यहाँ पे C पे एंगल ले को चले जाएंगे, ठीक है, C पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब हमें साइन C निकालना है, ठीक है। तो अब ये जो साइड्स हमने निकाली थी वो कितनी थी, देखिए AB तो हमारा 24 था, ये 7 था और ये आ गया था हमारा 25, ठीक है। तो अब देखिए अब ये जो एंगल है अब यहाँ पे आ गया है साइन C, अब हमें क्या निकालना है, साइन C। अब देखिए जिस साइड एंगल होता है, ठीक है, क्या होता है, देखिए हाइपोटेनियस जो साइड होती है ये कभी चेंज नहीं होती है, सेम रहती है। बस चेंज क्या हो जाता है यहाँ पे, बेस और परपेंडिकुलर। तो ये जो एंगल जिसके सामने होता है ना, ये एंगल जिसके भी सामने, कौन सी साइड के सामने है, बिल्कुल AB साइड के सामने है यहाँ पे। तो ये जो AB हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, अभी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। और ये साइड जो हो जाएगी ये हो जाएगी आधार, ठीक है, यानी कि बेस। तो अब फिर से वापस वही साइन C इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे इस बार क्या है, AB है और हाइपोटेनियस तो सेम है AC। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, अपॉन में AC की वैल्यू कितनी है 25 और सेम ऐसे ही cos C। तो cos C जो आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो बेस क्या है यहाँ पे BC है और हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पे AC है। तो BC जो है यहाँ पे कितना है, वैल्यू देखिए 7 और अपॉन में AC, ये आ गया 20। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब ऐसे ही जितने भी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के बच गए हैं, सारे क्वेश्चंस मैं एक एक करके डेली सारे करा दूंगा क्वेश्चन, और जितनी भी एक्सरसाइज है सारी की सारी मैं कंप्लीट कराऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे सारी एक्सरसाइज, ठीक है, जितनी फर्स्ट से लेके जितनी भी एक्सरसाइज है 10th क्लास के